नमस्कार, जय डुगर, जय मां बोली। तुस दिक्खा करदे हो गुलिस्तान डोगरी खबरें की ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। ते इन दिनें आऊं कोशिश करा करनी है कि क्लास 4th दे जेह्ड़े एस्पिरेंट्स ने ओह् आए दिन सानू कॉल करदे न, मैसेज करदे न ते उंदी भी इयो गुजारिश है कि ओह् अपनी गल्लबात है जेह्ड़ी ओह् जेकेएसएसबी दे तमाम आला अधिकारियों दे समक्ष रखने दा प्रयत्न करना चाहंदे न ते उदे मसले पर जिस चाल्ली कन्नै कल असें दो एस्पिरेंट्स कन्नै गल्लबात कीती ही ते इक होर एस्पिरेंट है जेह्ड़े अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते ना, क्योंकि गल करचो जे करिए डर तरा अजे भी कुदै ना कुदै बने दा इन बच्चे पर फिर भी मैं चाहंग कि मैं तुसेंगी क्लास 4th एस्पिरेंट दे नां कन्नै ही डिनोट करगी। तुस अपने बारे च दस्सो, इस एग्जाम के लिए तुस केह् किश गलाना चाहते हो, जो कुछ भी बोलना चाहते हो, प्लीज फील फ्री टू से एनीथिंग। जी थैंक यू मैम। हम पहले हमको यहाँ पे आपने लाइव स्ट्रीम पे कनेक्ट किया, उसके लिए आपका और आपके चैनल का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सेकेंडली मैम, आपने दो हमारे एस्पिरेंट से कल भी बात की थी और आपको इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने काफ़ी दे दी होगी कि कितनी पोस्ट थी, कितनी फिल की गई थी। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया और दे देता हूँ जो लोग नए जुड़ेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल में ये है क्या, फैक्ट क्या है इसमें। एक्चुअली मैम 26/6/2020 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 आफ्टर द एबोगरेशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि धारा 370 टूटने के बाद पहली रिक्रूटमेंट जो है 8,575 वैकेंसीज की आती है क्लास 4 के रूप में, जिसमें मैम 8,575 जो वैकेंसीज थी और जिसमें कुछ अराउंड 3.5 लाख 4 लाख वट एवर द नंबर वास, उसमें लोगों ने एग्जाम दिया था। एग्जाम के बाद मैम अगले साल जून में रिजल्ट आया और कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसके बाद जी मैम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उसमें से उन्होंने अक्टूबर 15 को जो है 5,175 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया। उनको डीसी रोल्स के लिए बुलाया, डीसी ऑफिस रोल्स के लिए बुलाया और उनको ज्वाइनिंग दिलवा दी जल्द से जल्द। उसमें से मैम बच्चे 352 बच्चे ड्रॉप हो जी गए जिनका बिल्कुल वैलिड क्लेम था कि वो बिल्कुल लगने चाहिए थे, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। ड्रॉप होने के बाद मैम पेंडिंग वैकेंसीज जो 3400 के अराउंड बची थी, उनके लिए भागदौड़ शुरू होती है। शुरुआती दिनों में एसएसबी ने हमको बहुत सारा गुमराह किया कि आप जाइए, सेकंड लिस्ट का नोटिस हम आज जारी करेंगे, शाम को जारी करेंगे, सुबह को जारी करेंगे। जी काफी दिन हमको गुमराह करते रहे। नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ। फिर जनवरी में हमने पूछा, सर अगर आप हमको इस तरह जो है मिसगाइड मत कीजिए, जो भी है हमको बताइए ताकि हम भी अपने लेवल पे आपकी कुछ हेल्प कर सकें। तो मैम उसके बाद हमको कहा गया कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, ये आप जो है गवर्नमेंट से बात कीजिए। हमने भी गवर्नमेंट को टेकअप किया है, आप भी गवर्नमेंट को टेकअप कीजिए, वहां से अप्रूवल मिलता है तो हम जो है रेडी हैं काम करने जी के लिए लिस्ट पे। ये बात एक्स चेयरमैन खालिद जहांगीर सर ने भी कही थी कि अगर गवर्नमेंट से हमें गो अहेड मिलता है तो हम ऑल सेट हैं जी आगे काम करने के लिए। मैम उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस चले, हमने जेके जीएडी में काफी बार विजिट किया, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी से कंटिन्यू मुलाकातें हमारी होती रही। जब हमें लगा कि यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है, हमने जो है एडवाइजरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उनसे अपॉइंटमेंट ली ताकि हम एलजी सर से मिल सके। लेकिन इतनी देर में हमारे एस्पिरेंट्स को जो है अप्रूवल जो है जीके जीएडी ने दे दिया कि जो पेंडिंग वैकेंसी है उन पे काम किया जाए, एसएसबी को कह दिया गया। एसएसबी ने जल्दी ही लिस्ट आउट की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की। मार्च 24 को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म कर दी। जी अप्रैल 25 को सॉरी उन्होंने एक लिस्ट जारी की, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। वो सिलेक्शन लिस्ट में हम ऑलमोस्ट सिलेक्टेड थे। उसके बाद हमें मिलने था हमारे डिपार्टमेंट्स, कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमको मिलना था। 29 ऑफ अप्रैल शाम को मैम, शाम को तकरीबन 7 सवा 7 बजे हमें एक लिस्ट आती है कि पुरानी पोस्ट्स जो है वो विड्रॉ कर ले, सॉरी पुरानी लिस्ट जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। न्यू लिस्ट विल बी पब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल और शॉर्टली। हमने ये सोचा कि हफ्ता 10 दिन में तो काम हो जाएगा। हमने सून आफ्टर जो है विजिट किया जेकेएसएसबी को और उन्होंने कहा कि माइनर सा जो है टेक्निकल एरर हुआ है, 1-2% बच्चे ड्रॉप हो चुके हैं, जल्दी करेक्ट कर लिया जाएगा, यू डोंट वरी। हम चलते रहे। उन्होंने कहा मई 20 तक आपका काम हो जाएगा, हमने माना। कहा लास्ट वीक ऑफ मई नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तो कंफर्म है, होना ही होना है। आज मैम थर्ड जी। वीक ऑफ जून जा रहा है और नथिंग, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपने लास्ट और टाइम कब विजिट की थी जेकेएसबी के ऑफिस में, और जब आपको ये एट आश्वासन दिया गया था कि अब आपका काम हो जाएगा? 8th ऑफ जून मैम, 8th ऑफ जून, क्योंकि जाने के 10 तकरीबन दिन अगर पहले। बातचीत की जाए, जितने भी एस्पिरेंट से हमारी बातचीत हो रही है उन सबका यही कहना है कि 8 जून को बहुत से बच्चे जेकेएसएसबी के दफ्तर में गए थे, आला अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और उन्हें एक हफ्ते का एक आश्वासन दिया है
और मैं भी आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि अगर आप लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया है, जहां आपने इतना लंबा अरसा इंतजार किया है, वहां 1 हफ्ता और से ही इंतजार जरूर कीजिए, और हो सकता है आपके हक में फैसला जो है वो जरूर दिया जाएगा। जी बताइए। मैम उस 1 हफ्ते की अगर हम बात करें, उस 1 हफ्ते से हटके आज 10-11 दिन हो चुके हैं। वो हफ्ता काफी टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा हफ्ता भी आज कंप्लीट हो जाएगा, आज संडे है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आज वो भी लेकिन अभी हफ्ता भी आपके कंप्लीट हो कुछ जाए। एस्पिरेंट्स का यही कहना है कि 25 तारीख तक का एक जी मोहलत जो मैम, है जी वो मैम, दी गई है। हम 25 पेशेंस तारीख रख रहे हैं। हम ऐसा हमारा कोई अभी कहे कोई ऐसा स्टेप लेने का कोई इरादा नहीं है। हम पेशेंस रख रहे हैं, हम खुद को अभी बैक फुट पे रख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम जी। 9 महीने से जो है वेट कर रहे हैं, हम 1-2 हफ्ता और भी वेट कर लेंगे। लेकिन मैम हम्म, खास जो मैं जिस वजह से आपसे जुड़ा हूँ, वो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, इनएक्यूरेसी ऑफ एसएसबी। हम्म, एसएसबी अपने काम को करने में मैम बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है। उन्होंने मैम किस रूल के अकॉर्डिंग या किस तरह उन्होंने जो है आधे बच्चों को पहले जॉइन करवा लिया और पेंडिंग वैकेंसीज को पीछे रखा। बिल्कुल। यहाँ पे मसला ही ये है कि आधे बच्चे, ये जो 3400 बच्चे हैं, 3400 जो बच्चे हैं, ये सिर्फ उनकी बात है, और उनसे पहले बच्चों को नौकरी दे देना और उनको कह देना आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ऐसे में ये लोग बिल्कुल चीजें मैम। कर रहे हैं। तो जबकि ये कहीं ना जब कहीं आप लोगों को, मुझे भी जी जी बताइए बताइए। जी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, जबकि हमारी एडवर्टाइजमेंट एक है और हमारा एग्जाम भी हम्म, सेम डेज पे हुआ है। तो ये लोग हम्म, किस बिहाफ पे उनको पहले ज्वाइन करवा बैठे हैं। हम्म, जब हम इसका क्वेश्चन पूछते हैं तो ये के आंसर देते हैं कि तब कुछ सिचुएशंस ऐसी बन चुकी थी। तो मैम सिचुएशन अगर ऐसी बनी है तो अगर अब क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं। अगर सेकंड डीवी को इनको तैयार करने में कुल 1 महीना लगता है, तो उसमें 1-2% और ऐड ऑन करने में इनको 2 महीने क्यों लग रहे हैं। इनएक्यूरेसी एक हो गया मैम पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा है लेजीनेस। मुझे हम्म, लगता है कि जेकेएसएसबी बहुत ही ज्यादा लेजी है अपने काम को लेकर। हम्म। क्योंकि हमने देखा है, आप मेडिकल एंड हेल्थ वालों को देखिए, वो भी रोड पे हैं। जेई बिल्कुल। वाले भी रोड पे हैं। पीडब्ल्यूडी के कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी वो भी मसला जो हमारे है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल मैम, उनके तो जी। उन्होंने प्रेफरेंस भी ले ली है डिपार्टमेंट की, उनको फिर भी रोक के रखा हुआ है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम जूनियर असिस्टेंट्स जो है परेशान है। बिल्कुल। और अभी वीएलडब्ल्यू की पोस्टें आई, उन पे स्टे लग गया। एसआई का कितना बड़ा जो है इस वक्त माहौल बना स्कैम हुआ है, अब सामने हम आया। सब आप सब जी वाकिफ हैं उससे। तो ये सब जी जो है लेजीनेस और मेरे को लगता है इनएक्यूरेसी काम को लेके जो है एसएसबी की है। उसके बाद है डाइवर्टिंग द कैंडिडेट्स। जी। मैम एसएसबी के ऑफिस में बहुत ही बखूबी जो कहूंगा मैं इनको, अगर किसी चीज में महारत हासिल है, इफ दे आर प्रोफेशनल इन समथिंग दैट इज डाइवर्टिंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। काम करना उतना इनका एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन डाइवर्ट करने में ये काफी एक्यूरेट हैं। हम जब भी जाते हैं हफ्ता, हमने बात की थी पिछले 8 जून को जब हम गए थे कि सर कितना टाइम लगेगा, आप सच सच बोलिए, क्या हम 2 हफ्ते माने। उन्होंने कहा आप दिनों में मानो, दिनों में लिस्ट आएगी, दिनों में। जबकि हमने अपनी तरफ से कहा कि हम क्या 2-3 हफ्ते माने, उन्होंने कहा नहीं, दिन दिन मानो आप, दिनों में लिस्ट आएगी मैम। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और हमें उन्होंने कहा कि मीडिया का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि फिर जब आप मीडिया में जाते हो तो पहले हमको मीडिया जो प्रेशर होता है उसको फेस ऑफ करना पड़ता है, आपकी लिस्ट का काम पीछे चला जाता है। हमने कहा ओके, दैट्स गुड। देखिए, मैं आज एक बार फिर से एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी। जितने भी आला अधिकारियों द्वारा ये बातचीत जो है तमाम इन एस्पिरेंट्स के साथ की गई है कि मीडिया का सहारा मत लीजिए, बिल्कुल मैं भी इन एस्पिरेंट को यही कहूंगी कि आप मीडिया का सहारा मत लीजिए, लेकिन आप अपनी आवाज भी मत दबाइए। देखिए, आप लोग इन्हें फोर्स कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है कि ये लोग मीडिया का सहारा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर आप इनकी लिस्ट जो है समय रहते आउट कर दें, आप इन्हें झूठे आश्वासन ना दें, तो ये कभी भी मीडिया का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। मीडिया का दरवाजा खटखटाने का सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि इनकी, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की प्रेफरेंस लिस्ट की बात हो, क्लास 4 की लिस्ट की बात हो, या फिर तमाम वो पीडब्ल्यूडी के कुछ बच्चे जो हैं इस वक्त बैठे हैं, बहुत से स्टूडेंट की हमें भी रोज कॉल आती है, उनका भी यही कहना है कि मैम हम लोग नौकरी होने के बावजूद भी अपने रिश्तेदारों को और अपने घर वालों को क्या कहें, हमें भी समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों का जो इन बच्चों पर प्रेशर है, जिस हिसाब से आप इन्हें प्रताड़ित कर रही हैं कि ये कह के कि अगर आपने मीडिया का सहारा लिया तो आपके साथ कुछ ना कुछ किया जाएगा, आपको देख लिया जाएगा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। और अभी कुछ टाइम पहले हमने एक ऑडियो भी जो है काफी ज्यादा वायरल हुई थी, उसमें एक आला अधिकारी के साथ जब एक क्लास 4 के एस्पिरेंट ने बात की थी,
तो किस हिसाब से उसके साथ बदसलूकी की गई, आपका उस पर क्या विचार विमर्श है? क्योंकि वो ऑडियो सबने सुनी है और जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी कमेंट्स हमें इस वक्त आ रहे हैं, सब एक ही हैशटैग के साथ हैं कि हैशटैग वेकअप जेकेएसएसपी। और जेकेएसएसपी को लेकर तमाम इन एग्जाम्स को, चाहे वो जेकेपीएसआई के स्कैम की बात हो, जूनियर असिस्टेंट की प्रेफरेंस लिस्ट की बात हो, हर एक एग्जाम को लेके बहुत से बच्चों का बहुत कुछ कहना है। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सब एस्पिरेंट्स का फिलहाल तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आप लोगों की ये एक मुसीबत को कहीं ना कहीं अब आपकी इस प्रॉब्लम को समझा जाना चाहिए, जिसे बार बार इग्नोर कर दिया जा रहा है। और हफ्ते का एक अल्टीमेटम देते देते आई गेस आला अधिकारी थक नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग जरूर थक गए हैं। और आप उस ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी जी। मैम जहाँ तक उस ऑडियो का सवाल है, वो बिल्कुल ही जो है एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था सर का हमसे। आप एक अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, आप एजुकेटेड हैं, तभी आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपने केएस क्वालिफाई किया है, एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करके आप उस सीट पे हैं, आपसे कतई ही हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मसला है मैम। और इस तरह से अगर देखिए आप, जब हम एमबीबीएस जो है करते हैं, मेरे कुछ दोस्त एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ बीएएमएस कर रहे हैं, जब डॉक्टर बनने एक इंसान जाता है, उसको स्पेशली एक कोर्स में सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, कि आप पेशेंट्स से कैसे डील करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पोलाइटनेस दिखानी है। उसी तरह केएस आईएएस में भी एथिक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका बिहेवियर काफी नोट किया जाता है। एज इट इज सेड कि इंटरव्यूज ऑल अबाउट द बिहेवियर। लेकिन काफी हैरानगी होती है जब ऐसे ऑफिसर्स हमसे ऐसे बात करते हैं कि हमें ये शंका होती है कि इनकी सिलेक्शन कैसे हो गई थी। हालांकि ये बिल्कुल क्वालिफाइड है, इन्होंने सब अच्छे, हमसे वेल एजुकेटेड है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तभी ये यहाँ तक है। लेकिन ऐसा बिहेवियर जो है कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि अगर एक अनपढ़ इंसान भी है और वो अगर बोलने की तमीज जानता है, तो मेरे नजरिए में वो एक पढ़े लिखे इंसान से काफी अच्छा है। बिल्कुल। और मैं आपकी भी यहाँ पर बात करना चाहूंगी। जिस हिसाब की आपकी तालीम है, जिस हिसाब की आपकी एक नॉलेज है, आपने जरूर क्लास 4 का पेपर पास किया है, लेकिन जिस हिसाब से आपका बिहेवियर है वो बहुत ही बेहतरीन है। लगता है आपके, क्योंकि देखिए किताबों से आप शिक्षा ग्रहण जरूर करते हैं, लेकिन जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एक एटिकेट्स है, वो आपके बर्ताव से ही झलकता है। तो देखिए जब ऐसे बच्चे इतने अच्छे से डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इनके साथ आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स जो है वो रेसिप्रोकेट अच्छे से ना हो, तो डेफिनेटली वो किसी को भी गुस्सा जो है वो दिलवा सकता है। अभी तक तो ये बच्चे बहुत शांति से आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपके दफ्तरों में आते हैं, कितनी दूर से, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहाँ तक कि रामनगर से भी जब हमने एक बच्चे से बातचीत की, उसने भी कहा कि उसके घर की हालत इतनी बेहतरीन नहीं है, घर कच्चा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उधर गाड़ी लगा लगा के उसने जेकेएसएसबी के फॉर्म्स भरे। उसके बाद तमाम जितनी बार भी दफ्तर में बुलाया जाता है, 20,000 से ज्यादा वो खर्च चुका है। देखिए क्लास 4 के एम्प्लॉय की नौकरी प्राप्त करना, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं, वे सब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। उन सबका भी यही कहना है कि हम लोग इस वक्त डिप्रेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि घर वालों से डील करना, बाहर वालों से डील करना, रिश्तेदारों से डील करना इनके लिए अब मुनासिब नहीं रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली इन पर प्रेशर रहा, मेंटली इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये किस रास्ते पर जाएं, किस ओर जाएं, इन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा जेकेएसएसबी के तमाम आला अधिकारियों से कि इन विद्यार्थियों की बात को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि बहुत से कमेंट्स हमें जितने भी आ रहे हैं, मैं माफ कीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन स्टिल आप सबके कमेंट से इतनी तो बात समझ में आ गई है कि ये लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। और ये सिर्फ मसला जम्मू कश्मीर के युवाओं का नहीं है। आप लोग कहते हैं कि युवा उन्नति का एक स्रोत है, तरक्की पे ले जाने में मदद करेंगे। आप खुद देख सकते हैं आज के दौर में युवा ही कितने ज्यादा परेशान है, और युवाओं की परेशानी जो है आप लोग ही हल कर सकते हैं इनकी इस लिस्ट को आउट करके। तो मैं आप सब युवाओं से भी यही कहूंगी कि अगर आपको 25 तारीख तक का इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है, तो जरूर धैर्य रखें, ढांढस बंधाकर रखें। और जाते जाते आप क्या कहेंगे, जितने भी आपके एस्पिरेंट्स भाई बहन आपको देख रहे हैं, उन सबके साथ क्या कहना चाहेंगे, तमाम व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, प्लीज? मैम मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। जी। पहला पॉइंट मेरा है एलजी सर को रिलेटेड, जिन्होंने ये जो है अपनी एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी कि 31 मार्च तक 3000 युवाओं को और नौकरी दी जाएगी। मैम आज आपको पता है 19 जून हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं इस पे सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। इधर एलजी सर इज नॉट द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और
JKSSB एंड JK GAT doesn't take him into confidence। जहाँ तो SSB उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है उनके कहने को वो क्या कह रहे हैं, जहाँ तो LG सर खुद जो है अपने शब्दों के आदमी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि घर का हेड जो है LG सर है इस टाइम, और उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। और मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा सबसे, इस क्लिप को रिकॉर्ड कीजिए, चाहे इस ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए और ट्विटर पे टैग कीजिए LG सर को कि ये एक बच्चे का कहना है आपको लेकर, ताकि उनके तक हमारी आवाज पहुंचे। दूसरा पॉइंट मैं जल्दी से उठाना चाहूंगा, वो है मेंटल डिप्रेशन। मैम मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा है हम सब पे। कोई बच्चा इसको होल्ड ऑन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अगर कल को बच्चा कोई इसको होल्ड ऑन नहीं कर पाया, इसको जो है बरी नहीं कर पाया, अगर वो कोई गलत कदम करता है, तो क्या JKSSB JK GAT जो है उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, क्या वो बच्चा पूरा करके देंगे? वो क्या JKSSB लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी? और उसके बाद मैम मेरा एक जो है थर्ड यह पॉइंट है, सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आई रिक्वेस्ट ऑल द न्यूज चैनल्स ऑफ स्पेशली ऑफ JNK and all the YouTubers of JNK, please step forward and run a campaign for us। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सभी न्यूज चैनल्स और सभी जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया है, और एक कैंपेन हमारे लिए रन कीजिए ट्विटर पे और सोशल साइट्स पे कि जस्टिस फॉर क्लास 4 एस्पिरेंट्स। देखिए आज हम नहीं है, आज हम आप हैं, क्योंकि कल को हमारी जगह आप लोग होंगे। जो मेरे को बाहर के लोग भी कुछ देख रहे हैं, आवाम देख रही है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लिए बाहर निकलिए, क्योंकि आप हमको हमारी तरह मत देखिए, आप हमको अपने कल में बच्चों की तरह देखिए। कल आपके बच्चे भी इसी तरह स्ट्रगल करने वाले हैं। आज आप हमारी मदद कीजिए, कल हम आपकी मदद करेंगे। प्लीज रन अ कैंपेन फॉर अस। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। और ये 3400 एस्पिरेंट्स जितने तक भी मेरी बात पहुंचे, कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि यार मैं तो कुछ और कर लूंगा। कुछ और करने का आपने देखा SI और VLW और JEE और जूनियर असिस्टेंट क्या फेस कर रहे हैं, वो आप सब देख सकते हैं। और अगर आप पे इतनी कैपेबिलिटी है कि आप सीधा UPSC क्रैक कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इस 3400 में भी होते। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम आउट, इट्स द टाइम टू स्पीक आउट। अपने लिए बोलिए प्लीज। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए। और फैमिली होप्स मैम, एक पॉइंट है, फैमिली होप्स बहुत ज्यादा है मैम। मेरे पापा कल ही घर आए शाम को और मुझे पूछा कि तेरी लिस्ट का क्या बना। मैम आई वॉज वेरी अशेम्ड। मैं क्या कहता हूं उनको कि क्या बना है उसका, और मैं नजरें झुका के मैंने कहा पापा उस पे काम चल रहा है। मैम दिस इज वेरी, दिस कांट बी टॉलरेटेड, इट जस्ट गेट इनटू द नर्व्स। ये नर्व्स पे चढ़ जाती हैं चीजें मैम, अकेले बैठ के रोना आता है। और मैम एक लास्ट पॉइंट ये, बिल्कुल यहीं पे मैं खत्म करूंगा। मैम मेरे को एक डर है कि शायद हमारी पोस्ट्स विड्रॉ भी हो सकती हैं। काफी लोगों को सुन के ये वर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ये हो सकता है। बिकॉज आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हरियाणा में एक लड़के का, मैम उसकी जो है एयर इंडिया सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हुआ था। 31 मई को उसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है, 10 जून को 2021 को उसने ज्वाइन करना था। मैम उसका कहना है कि कोविड के लारे में हमको 1 साल तक रखा गया और आज हमें कह रहे हैं कि द रिक्रूटमेंट इज कैंसल्ड। जब 10 दिन में लड़के ने ज्वाइन करना था, फिर उसको 1 साल लटकाया और आज कह रहे हैं रिक्रूटमेंट कैंसिल। तो आप लोगों की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट अभी पीछे है। एनीथिंग कैन हैपन, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आज बोलिए, स्पीक इट अप, डोंट सिट क्वाइटली, बाहर निकलिए, बोलिए। अगर आज आप बोलेंगे तो हक मिलेगा, अगर कल को हाथ से निकल गया कुछ नहीं मिला। And we as a peace loving citizen don't want to do anything violently and don't want to disturb the peace of our UT, because we see UT as our family, our home, and nobody wants to disturb the peace of his her home। तो मैम यही मैं कहना चाहूंगा। और एक मेरा लास्ट पॉइंट ये है मीडिया के लेकर। मैम मीडिया जो है कुछ वेल रेप्यूटेटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल नॉन मीडिया चैनल और जर्नलिस्ट जो है बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 से 10 दिन में लिस्ट आ जाएगी। मैम ये उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे लिए प्लीज आगे निकल के हमें सच से रूबरू कराइए। SSB से जो है आपको अगर कोई ज्यादा लगाव है तो वो फिर आप वैसी रिपोर्ट ही मत दीजिए। आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि 10 दिन में लिस्ट आ जाएगी ताकि बच्चे बैकफुट पे चले जाएं। ये सरासर गलत है। मीडिया का जो मैं मानता हूं, मीडिया इज द 5th पिलर ऑफ द नेशन। 5वां जो स्तंभ है मीडिया है। और अगर मीडिया ऐसा करेगी कि बच्चों को बैकफुट पे लेगी, फॉल्स इंफॉर्मेशन देगी कि 10 दिन में लिस्ट आ जाएगी, हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, और
फिर जब हम उनसे राब्ता करते हैं कि सर प्लीज हेल्प अस, तो वो कहते हैं कि यहाँ आप पर अगर रिकॉर्डिंग। जिक्र किया जाए तो इस लाइव सेशन में भी एक सोशल मीडिया पोर्टल को काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके बैन करने की भी जो स्टूडेंट्स द्वारा कमेंट्स में लिखकर बताया जा रहा है। और जैसे इस एस्पिरेंट ने भी बताया है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे मीडिया के प्रवक्ता हैं जो इन बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, इन बच्चों की वाजिब समस्या है, आप इसकी आड़ में अपनी रोटियां ना सेकें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता इस वक्त इन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि आपके द्वारा दिए गए किसी भी बयान को ये डाइजेस्ट कर सकें। तो आप सब जर्नलिस्ट से भी मेरी यही गुजारिश है, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनका एक सहारा बनिए, क्योंकि इनका हम पर एक भरोसा है, वो भरोसा डगमगाए ना, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। अगर आप इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ना सही, पर इन्हें मिसलीड भी मत कीजिए, इन्हें मिसगाइड भी मत कीजिए। और इतना ही जाते जाते मैं आप सबसे भी कहूंगी, एंड थैंक यू सो मच, आपने इस लाइव सेशन में अपनी बातें कही और बिना डर के कही। हालांकि डर एक ये भी है इन्हें कि इनकी पहचान अगर रिवील हो जाती है तो कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी इन्हें इसका एक रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं देगी। देखिए, मैम बस ये यही एक है ऐसी कि बात है, बस सभी। हम एक लोकतांत्रिक भारत में पैदा हुए हैं और अपनी बात राइट। रखने का हक जो है भारत का संविधान भी हमें देता है। और अगर ऐसा करने पर ऐसे बच्चों के साथ आप लोगों द्वारा नाइंसाफी की जाएगी तो आपका पढ़ना लिखना, आपकी तालीम आपको क्या सिखाती है उसका तो नमूना आप खुद ही पेश कर देंगे। बट स्टिल मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप हिम्मत बंद ना कर रखिए। आपके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सबसे भी मैं यही कहूंगी कि आपके पेरेंट्स, आई नो आप लोगों को पूछते हैं कि रिजल्ट का क्या बना, लिस्ट का क्या बना, और बहुत से बच्चे लिखते हैं कि मैम हमें रोना आता है। मैं उन सब बच्चों से यही कहूंगी, ये एक चैलेंजिंग आपके लिए एक टेन्योर चल रहा है। कुछ समय बाद जब भी आपकी लिस्ट आउट होती है या जब भी आपको लेके कोई फैसला लिया जाता है तो आपको शायद ये दुख के पल याद नहीं रहेंगे, लेकिन आज की इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनिए। एक दूसरे के साथ हसीन मुगल भी हमारे साथ है और वो भी यही कह रहे हैं कि जब भी मेरे फादर मुझे पूछते हैं लिस्ट को लेकर तो मुझे रोना आ जाता है। मैं उन सब एस्पिरेंट को यही कहूंगी, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड हैं, जेकेपीएसआई से रिलेटेड हैं, क्लास 4 से रिलेटेड हैं, पीडब्ल्यूडी एग्जाम के कैंडिडेट जो हैं उनसे रिलेटेड हर एक बच्चे को मैं यही कहूंगी, दिस इज योर इम्पोर्टेंट टाइम टू फाइट। इस समय में लड़िए, एक दूसरे का सहारा बनिए और कोई भी गलत स्टेप मत लीजिए। मैं मानती हूँ आप लोग डिप्रेशन में हैं और ऐसे में सुसाइडल थॉट्स जो हैं बहुत इंस्टेंट आते हैं। देखिए, सुसाइड करना और इस सिचुएशन से डील करना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, दोनों बहुत ज्यादा हिम्मत की बात है। सुसाइड करके आप अपनी कायरता का परिचय देंगे, मैं मानती हूँ आप लोग परेशान हैं, लेकिन सुसाइड एक हल नहीं है। आप लोग इस सिचुएशन से डील कीजिए, इससे लड़िए और अपना बेस्ट शो कीजिए। आपने एग्जाम पास किया है, कोई गुनाह नहीं किया है और आप लोगों के साथ ईश्वर भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों की सुनवाई जरूर होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिना डर के अपनी बात जो है और बहुत अच्छे से अपनी बात जो है वो कही है। बस मैम यही आपको मैं कहूंगा एक कि मुबारकबाद जरूर देना चाहूंगी कि आप बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका बातचीत करने का ढंग है वो बहुत थैंक यू सो बेहतरीन है। मच मैम। और आप अपनी इसी बातचीत को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, पढ़ाई में अच्छे से लगन के साथ पढ़िए और अपने परिवार वालों पर, अपने एरिया का नाम रोशन कीजिए। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए गुलिस्तान डोगरी खबरों के यस साथ। मैम। दोबारा से किसी और एस्पिरेंट को लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। अगर आप में से भी कोई एस्पिरेंट हमसे बातचीत करना चाहता है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड भी है, तो नंबर है 9797675190 और आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।